हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विक्की उसे गले लगाकर कहता है, वीर तू अच्छे से बता कि बात क्या है। वीर उसके गले लग गया और उसे सारी बात बता दी। विक्की और मिताली दोनों ही हैरान हो गए। विक्की कहता है, अनन्या ऐसे कैसे कर सकती है, ये गलत किया उसने। मिताली गहराई से सोचते हुए कहती है, नहीं विक्की, अनन्या ने जो भी कहा है वो झूठ कहा है, क्योंकि वो भी बहुत प्यार करती है वीर से। उसने अगर ऐसे कहा है तो इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी बात है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। उसके नेचर में एकदम से चेंज आना और वीर को इस तरीके से बोलना, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है जो वो हम सबसे छिपा रही है। उसकी बात सुनकर वीर भी कहता है, मैं जानता हूँ मिताली कि वो भी मुझसे प्यार करती है, पर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि उसके ऐसे करने के पीछे क्या वजह है। आज जिस तरीके से उसने मुझसे बात की ना, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, दुख इस बात का है कि उसने ये बोला कि उसे मेरे साथ घुटन होती है, मेरे प्यार से उसे घुटन होती है। मिताली कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करती हूँ। ऐसे बोलते हुए मिताली वहाँ से अनन्या के कैबिन की तरफ चली गई, पर वहाँ जाकर उसे पता चला कि वो तो घर चली गई है। वो वापस आकर वीर के कैबिन में आई और बताया कि वो घर चली गई है। फिर उन दोनों से कहती है, मैं उससे बात करूँगी, आप दोनों चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर बाद सभी घर चले जाते हैं। डिनर टाइम था। वीर के यहाँ सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। आज सभी चुप थे। विक्की और मिताली की नज़रें अनन्या पर ही थी और अनन्या बिना किसी भाव के डिनर कर रही थी। वीर भी एकदम शांत था, बस उसकी नज़र अनन्या पर ही थी। राजेश जी बहुत देर से सब कुछ नोटिस कर रहे थे। फिर अचानक से कहते हैं, अरे यार, यहाँ कौन सा शैतान बैठा है जो तुम सब ऐसे चुप बैठे हो, हुआ क्या है तुम सबको। उनकी बात सुनकर सभी फीका सा मुस्कुरा देते हैं। तभी अनन्या कहती है, क्या बात कर रहे हो अंकल जी, यहाँ शैतान के साथ साथ भूत, आत्मा, चुड़ैल सभी शामिल है क्या। तभी सभी शांत बैठे हैं। उसकी बात सुनकर राजेश जी हंस देते हैं। उनके साथ साथ अनन्या भी हंस देती है। वीर हंसती हुई अनन्या को देखते हुए सोचने लगा, इतना कुछ बोलकर भी इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसके चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं दिख रहा है। कितने चेहरे हैं तुम्हारे अनन्या। डिनर करने के थोड़ी देर बाद राजेश जी सोने चले गए और अनन्या भी जाने लगी, पर मिताली की आवाज़ से उसके पैर वहीं रुक जाते हैं। मिताली उससे कहती है, अनन्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनन्या समझ गई थी कि उसे क्या बात करनी है। अनन्या की पीठ थी उसकी तरफ। उसने उसकी तरफ बिना देखे ही रूडली बोला, अगर तुझे वीर सर के बारे में बात करनी है तो मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। जैसे ही वो जाने लगी, मिताली ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनन्या ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़कते हुए उसके गाल पर आ गए। उसने जल्दी से उसे साफ किया। तभी मिताली कहती है, अनन्या, क्यों कर रही है तू ऐसा, मुझे बता आखिर क्या बात है जो तू ऐसे बिहेव कर रही है। अनन्या अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ इस झूठे बंधन को निभाते निभाते। मेरी भी अपनी लाइफ है और मैं उसे अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, किसी बंधन में बंध कर नहीं। मिल गया तुम्हें आंसर। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद कभी भी मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेगी, ना ही तू और ना ही कोई और। कोई और बोलते समय उसने गुस्से से वीर और विक्की की तरफ देखा और जल्दी से पलट गई। उसके पलटते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो जल्दी से वहाँ से चली गई। रूम में आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और रोने लगी और अपने आप से ही बोलने लगी, आई एम सॉरी मिताली, मैंने तेरा भी दिल दुखा दिया ना। वीर भी वहाँ से उठकर अपने रूम में आ गया और बालकनी में खड़ा होकर सामने गेस्ट हाउस की तरफ नम आंखों से देखने लगा। वीर के रूम से गेस्ट हाउस सामने ही दिखता था। वहीं अनन्या के नेचर से विक्की और मिताली भी हैरान थे। आज चारों की आंखों में ज़रा सा भी नींद नहीं थी। सभी एक ही कारण से जागे हुए थे, दिल चारों के ही दुखे थे। अनन्या को तो डबल दुख था, अपने दोस्तों को दुखी देखकर और उनके साथ इस तरीके से बिहेव करना उसके दिल पर किसी हथौड़े के प्रहार से कम नहीं था। रात सबकी आंखों में ही कटी। अगले दिन बिना ब्रेकफास्ट किए अनन्या जल्दी से वहां से निकल गई। जब सुबह के समय अनन्या को वहां नहीं देखा तो सभी हैरान हो गए
और इशारों में एक दूसरे से पूछा तो सभी ने अपने कंधे उचका दिए। राजेश जी ने एक नौकर से अनन्या के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो आज जल्दी चली गई, बोल रही थी कि कुछ काम है। उसकी बात सुनकर सभी ने बेमन से ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गए। ऐसे ही हफ्ता निकल गया, पर अनन्या के बिहेव में और भी बदलाव आ गए थे। अब वो तीनों में से किसी से भी बात नहीं करती थी। बाकी सभी से वो हंसकर बात करती, पर उन तीनों से बिल्कुल भी नहीं करती। अब वो दिल से हंसती थी या दिखावे के लिए, ये तो बस वही जानती थी। जितना वो तीनों से रूडली बिहेव करती, उतना ही घर आकर रोती और खुद भी तड़पती थी। अब घर पर भी वो सबके साथ खाना नहीं खाती, कोई ना कोई बहाना लगा देती। ऑफिस से वो सीधा अनाथ आश्रम चली जाती, वहाँ अपना मन बहलाती और रात को लौटते समय डिनर करके ही वापस आती और चुपचाप जाकर सो जाती। और संडे वाले दिन वो सुबह से ही वृद्धाश्रम चली जाती, फिर थोड़ी देर बाद अनाथ आश्रम चली जाती। उसके बाद झुग्गी झोपड़ी जाकर बच्चों को पढ़ाती और उनके साथ खेलती। इधर वीर ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। वो ज़्यादातर अपने रूम में ही रहता, बस खाने के लिए ही सबके साथ आ जाता। वो भी अंदर से टूट चुका था। राजेश जी सब कुछ देख रहे थे। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने विक्की और मिताली से पूछ ही लिया। उन दोनों ने ही राजेश जी को सब कुछ बता दिया। उनकी बात सुनकर राजेश जी भी हैरान हो गए। उन्होंने इस बारे में वीर से भी बात की, पर वीर को ही जब कुछ पता ही नहीं था तो वो क्या बताए। फाइनली राजेश जी ने अनन्या से बात करने का तय किया। एक रात को अनन्या अनाथ आश्रम से वापस आई और अपने रूम में जाने लगी। तभी राजेश जी वहीं बगीचे में नाइट वॉक कर रहे थे। अनन्या को देखकर वो उनके पास आए और हंसते हुए बोले, क्या पार्टनर, आजकल अपने पार्टनर को भी भूल गई? टाइम भी नहीं है मेरे लिए तुम्हारे पास। अनन्या हंसते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। राजेश जी उससे कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अनन्या कहती है, जी मैं अभी आती हूँ। अनन्या बोलकर चली गई और थोड़ी ही देर बाद वो उनके पास आई। राजेश जी वहीं झूले पर बैठे थे। उन्होंने अनन्या को भी वहीं बैठा लिया। अनन्या उनके पास बैठ गई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते रहे, हंसते रहे। फिर अचानक से राजेश जी उससे कहते हैं, अनन्या तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे क्या मानती हो? मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी क्या अहमियत है? अनन्या उनके हाथों को पकड़कर कहती है, अंकल जी मैंने आपको अपने पापा की तरह ही माना है। जैसे मेरे पापा हैं वैसे ही आप हैं। राजेश जी ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दोगी? अनन्या उनसे बड़े ही प्यार से कहती है, अगर आप जान भी मांगे तो मैं वो भी आपको दे दूंगी। आप बोलिए क्या चाहिए आपको? राजेश जी ने उनसे बड़े ही प्यार से पूछा, हाँ पर उससे पहले मुझे ये जानना है कि आखिर तुम्हारे और वीर के बीच क्या हुआ है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुम ये बंधन ख़त्म करना चाहती हो? देखो बेटा, अगर कोई ठोस वजह होगी तो मैं खुद इस बंधन से तुम्हें आज़ाद करवा दूंगा, पर मैं सच सुनना चाहता हूँ। अनन्या अटकते हुए कहती है, अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस इस बंधन को निभा नहीं पाऊंगी, बस इसलिए। राजेश जी ने उदास होकर कहा, इसका मतलब तुम मुझे अपना नहीं मानती ना, तभी तो तुम सच नहीं बता रही हो। उनकी बात सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो रोंदे हुए गले से कहती है, ऐसा नहीं है अंकल जी, मेरी लाइफ में आपकी बहुत अहमियत है, पर मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती अंकल जी। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सबके भलाई के लिए ही कर रही हूँ। मेरे इस फैसले से सभी को कुछ दिनों तक दुख होगा, पर समय के साथ साथ ये जख्म भी भर जाएंगे। राजेश जी उसके हाथ पकड़ के बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं बेटा, पर एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये लग रहा है तुम्हारे इस फैसले से अगर सब बाद में खुश होंगे तो एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ना तो कोई आज खुश होगा और ना ही कोई बाद में। तुम जानती हो जब वीर की माँ उसे छोड़कर चली गई थी तब वो बहुत टूट गया था, इतना कि ना जाने कितनी बार उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की। अगर विक्की उसके साथ नहीं होता तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। तभी मैंने एक ब्रांच लंदन में खोली। उसने इंडिया आना ही छोड़ दिया था, उसने गुस्सा करना शुरू कर दिया था, पर जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई तब से मैंने उसे खुश देखा और अब इंडिया हमेशा के लिए आ गया वो। जब से तुमने उससे रिश्ते तोड़ने की बात कही तब से उसका वही हाल हो गया है बेटा। वो सारा दिन कमरे में ही रहता है, बहुत शांत हो गया है वो, ना किसी से कुछ बोलता है
और ना ही हंसता है। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता बेटा। फिर उसका हाथ पकड़ के कहते हैं आओ मेरे साथ, और उसे लेकर वीर के कमरे में जाते हैं। दरवाज़ा बंद था पर खिड़की खुली थी। राजेश जी ने वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो क्या हालत बना ली है उसने। अनन्या ने उसे देखा, दाढ़ी बड़ी हुई, चेहरे पर उदासी छाई हुई, बेड पर लेटा हुआ बहुत कमज़ोर सा लग रहा था। उसकी हालत देखकर अनन्या के दिल में टीस सी उठी और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने उसकी तरफ से पीठ मोड़ ली। राजेश जी उसे लेकर अपने कमरे में आए और बोला, बेटा मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इस फैसले के पीछे क्या रीज़न है, पर मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि रीज़न ज़रूर कोई बहुत बड़ा है। बेटा मेरी एक बात मानोगी बेटा? अनन्या कहती है। बोलिए अंकल जी। राजेश जी कहते हैं, तुमसे उसकी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही है, फिर उसे छोड़कर कैसे रह पाओगी? एक बार तुम वीर से बात कर लो, जो भी बातें हैं आपस में बैठकर सुलझा लो प्लीज़ मेरे लिए। मैं उसे यूँ तड़पते हुए नहीं देख सकता बेटा, और ना ही तुम्हें यूँ तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। अनन्या कहती है, उन्हें इसी तड़प से बचाने के लिए ही तो मैं ये सब कर रही हूँ। अनन्या ने अपने आंसू पोंछे और बोली, ठीक है अंकल जी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं उनसे बात करूँगी, ज़रूर करूँगी। अच्छा अब आप आराम कीजिए, गुड नाइट। वो बोलकर वहाँ से अपने रूम में आ गई। सारी रात इसी कश्मकश में निकाल दी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। सोच सोच कर उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने मेडिसिन ली और थोड़ी देर में वो सो गई। देर से सोने की वजह से उसे उठने में देरी हो गई, इसलिए वो आज ऑफिस नहीं गई। वो नहा धोकर तैयार हुई और वीर को शाम को बीच में मिलने का बोलकर वहाँ से बाहर चली गई। वीर ने जब अनन्या का मैसेज देखा, एक पल को उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके मैसेज को हाथ से छूकर बोला, आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई जान। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अनन्या अपने रिश्ते को सुलझा लेगी और वीर को अपनी बात बता देगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।